लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ और वुटोंग 4 गॉड से और तांगसान डिस्ट्रक्शन गॉड से फाइट कर रहे थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गॉड ऑफ प्राइड का हमला छोड़ने के बाद वो खुद एक पल को जम गया। हाँ, गॉड रियल में कोई भी गॉड मारा नहीं जा सकता। अगर किसी गॉड की मौत हुई तो सीधा डिवाइन पनिशमेंट गिलेगा और वो मजाक नहीं होता। लेकिन अब रुकना बहुत देर हो चुकी थी। वर्ल्ड डिफाइंग 9th हेवनली गॉड थंडर सीधे गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड के सामने पहुंच चुका था। आसपास की स्पेस पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो गई। थंडर और लाइटनिंग की नीली लकीरें उनके शरीर पर पड़कर उन्हें डार्क ब्लू बना रही थीं। लेकिन चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स ने उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं देखा। अचानक गॉड ऑफ स्पीड बियाओ रान एक फुर्तीली बिल्ली की तरह मुड़कर गॉड ऑफ वॉर की बाहों में सिमट गई और अगले ही पल उन दोनों से एक अत्यंत शुद्ध सफेद रोशनी फूट पड़ी। उनकी औराज एक साथ एक्सप्लोड हो गई। चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स की आंखों के सामने दोनों के 5 रिंग हैलोज आपस में मर्ज होने लगे और तभी वर्ल्ड डिफाइंग 9th हेवन थंडर उस सफेद रोशनी के सामने एक पल के लिए रुक गया। आसमान में एक विशाल आकृति प्रकट हुई, एक व्हाइट टाइगर, लेकिन ये साधारण नहीं था। उसके पीछे 3 जोड़े पंख थे, पूरा शरीर बिल्कुल शुद्ध सफेद, आंखें काली, गहरी अबिस जैसी। एक विशाल टाइगर पॉ अचानक आगे बढ़ा। बूम! 9th हेवनली गॉड थंडर सीधे चकनाचूर हो गया। हालांकि उस पंजे पर काला निशान पड़ गया, लेकिन डिवाइन थंडर टूट चुका था और उसी पल व्हाइट टाइगर के पीछे 7 रिंग हैलो खिलो था। फर्स्ट लेवल गॉड, 2 सेकंड लेवल गॉड्स की फ्यूजन, ये अविश्वसनीय था। व्हाइट टाइगर ने दहाड़ लगाई। इमोशन गॉड को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया। उसके कानों में एक गहरी आवाज गूंजी, जल्दी जाओ, वुटोंग को लेकर अपने ससुर के पास जाओ। अगले ही पल व्हाइट टाइगर एक अत्यंत शक्तिशाली सफेद गोले में बदल गया और सीधे आसमान की बैरियर से टकराया। नहीं! गॉड ऑफ ग्रीड चीखा। चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स एक साथ हिले। चारों ने अपनी डिवाइन पावर छोड़ी ताकि उस टक्कर को रोक सके। 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स के सामने एक फर्स्ट लेवल फ्यूजन ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी। लेकिन तभी आसमान में एक विशाल वर्टिकल आई खुली। उस आई में अनगिनत युगों की समझ थी। 7 इमोशंस एक साथ फूट पड़े। गोल्डन वर्टिकल आई के अंदर प्यूपल्स डार्क ब्लू हो गए और अगले ही पल हजारों ब्लू गोल्ड रेज बाहर निकली। हर रे एक छोटे हैमर में बदल गई। 4 हिस्सों में बंटकर सीधे चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स पर गिरी। ये डिवाइन पावर का अटैक नहीं था, ये था डिवाइन सोल अटैक। चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स के चेहरे एक साथ बदल गए। इमोशन गॉड ने गॉड रियल में आज तक अपनी सोल स्ट्रेंथ कभी दिखाई ही नहीं थी। ह्यूमन वर्ल्ड में उसकी मेंटल पावर स्ट्रांग थी, लेकिन डिवाइन सोल बनने के बाद ये इतनी खतरनाक होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। जॉय, एंगर, सॉरो, लव, हेट भावनाएं ओरिजिनल सिन गॉड्स की सोल्स में घुस गईं। वो रेजिस्ट कर सकते थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। डिवाइन पावर आउटपुट टूट गया, बैरियर कमजोर पड़ गई। मंत्रा इन नथिंगनेस स्पिरिचुअल स्टॉर्म, ये था इमोशन गॉड और बटरफ्लाई गॉड का सोल फ्यूजन स्किल। उसी पल वर्टिकल आई बदली। अब वहां सिर्फ बटरफ्लाई गॉडेस थी, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी पिंक ब्लू आंखें काली हो चुकी थीं, बटरफ्लाई विंग्स गायब थीं, उनकी जगह हल्की सी आइस मिस्ट थी। ह्यूमन वर्ल्ड में इमोशन गॉड और बटरफ्लाई गॉड 2-2 मार्शल सोल्स रखते थे, इसलिए उनकी सोल फ्यूजन स्किल्स 4 थीं। ये थी दूसरी। फ्रॉस्ट में एकला नृत्य, रंग बिरंगा प्रकाश वस्त्र। बटरफ्लाई गॉडेस अब गॉडेस ऑफ लाइट बन चुकी थी। उसने नीचे खड़े अपने माता पिता को एक आखिरी बार देखा और पलट गई। गोल्डन लाइट बनकर आसमान की ओर उड़ गई। इमोशन गॉड जानता था अगर वो अभी अपने पेरेंट्स को भी ले गया तो कोई भी नहीं बचेगा। पहले सील से बाहर निकलना जरूरी था और गॉड रियल में गॉड को सीधे मारा नहीं जा सकता। कम से कम अभी उनके माता पिता सेफ थे। और तभी बूम! आसमान में गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड की सोल फ्यूजन टेक्निक नेदर व्हाइट टाइगर पूरी ताकत से बैरियर से टकरा चुका था। इमोशन गॉड और बटरफ्लाई गॉडेस की सोल स्टॉर्म की वजह से बैरियर कुछ पल के लिए ढीली पड़ी और उसी पल नेदर व्हाइट टाइगर की जोरदार टक्कर से आसमान में एक छोटा सा गैप खुल गया। लेकिन इस टक्कर की रीबाउंड फोर्स ने व्हाइट टाइगर को पीछे उछाल दिया। हवा में ही वो दोबारा गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड में बदल गए। गॉडेस ऑफ लाइट उन्हें पकड़ने आगे बढ़ी, तभी गॉड ऑफ वॉर की दहाड़ गूंजी, जल्दी जाओ। गैप पहले ही बंद होना शुरू हो चुका था। अब एक से ज्यादा लोगों का निकलना नामुमकिन था। गॉडेस ऑफ लाइट के पीछे एक विशाल वर्टिकल आई उभरी। अगले ही पल वो आई नीले, बैंगनी और सुनहरे रंग में बदल गई। तीनों रंगों की किरणें मिलकर एक जोरदार बीम बनी और सीधे बंद होते गैप पर जा टकराईं। आसमान में एक चमकदार गोल्डन लाइट फैल गई और उसी गोल्डन पाथ पर गॉडेस ऑफ लाइट की स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। वो एक गोल्डन स्ट्रीक बनकर गैप से बाहर निकल गई।
ये था इमोशन गॉड और बटरफ्लाई गॉडेस का तीसरा सोल फ्यूजन स्किल, विदरिंग इन ब्रिलियंस गोल्डन रॉड, उनका सबसे शक्तिशाली एस्केप टेक्निक। 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स भी स्पिरिचुअल स्टॉर्म के बाद तुरंत बैरियर सील नहीं कर पाए। गॉडेस ऑफ लाइट निकल चुकी थी। गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड हवा से नीचे गिरे और इमोशन गॉड के माता पिता के सामने खड़े हो गए। अब उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कम से कम इमोशन गॉड और उसकी पत्नी बच गए थे। उधर गॉड रियल्म कमिटी के बाहर तांग सान की अनफिक्स्ड स्टॉर्म पूरी ताकत से चल रही थी। सुनहरे हेलोज आसमान में घूमते हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे थे। ये सी गॉड की सबसे खतरनाक कंट्रोल टेक्निक थी। एक फर्स्ट लेवल गॉड भी इसमें फंस जाए तो 10 सेकंड तक बाहर नहीं निकल सकता। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस अटैक को सीधे झेलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पर्पल ब्लैक बादल गरजे, उनके बीच से 9 रिंग हेलो उभरा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नीचे खड़ा तांग सान को ठंडी नज़र से देख रहा था। अगले ही पल डिवाइन थंडर ऑफ एनाइहिलेशन आसमान से गिरने लगी। बैंगनी काली लाइटनिंग सुनहरे हेलो से टकरा रही थी। थंडर शहर या पहाड़ मिटा सकती थी, लेकिन अनफिक्स्ड स्टॉर्म के हेलोज को पूरी तरह तोड़ नहीं पा रही थी। आसमान में गोल्डन रिंग्स और पर्पल थंडर आपस में टकरा रहे थे। 2 देवता दूर दूर खड़े आमने सामने थे। तांग सान शांत था। अनफिक्स्ड स्टॉर्म का कंजम्पशन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के थंडर से कहीं कम था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हमला नहीं बढ़ा रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर तांग सान ने गॉड रियल्म सेंटर की डिफेंस एक्टिवेट कर दी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा करना तांग सान की हार मानी जाती, और तांग सान अभी हार मानने वाला नहीं था। अचानक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दहाड़ा, तांग सान की आवाज़ ठंडी थी। डिस्ट्रक्शन, रुक जाओ, तुम गॉड रियल्म के लिए ही कर रहे हो, बस तुम थोड़े ज़्यादा पैरानॉइड हो। अटैक रोक दो, गॉडेस ऑफ लाइफ को बुलाओ, तुम अब भी गॉड रियल्म के लॉ एनफोर्सर रह सकते हो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हंसा, नाइव मत बनो, ये सब मैंने बहुत पहले प्लान किया था, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम गॉड रियल्म में कितने साल हुए? मैं और गॉडेस ऑफ लाइफ शुरुआत से मौजूद हैं। लाइफ और डिस्ट्रक्शन एक दूसरे को जन्म देते और रोकते हैं। आज कोई मुझे नहीं रोक सकता, न तुम न कोई और गॉड किंग्स भी होते तो भी मेरा इरादा नहीं बदलता। और तभी एक नरम सी आवाज़ गूंजी, थर्ड ब्रदर। तांग सान का शरीर कांप गया। उसने उस दिशा में देखा। पर्पल ब्लैक क्लाउड के पास 2 आकृतियां प्रकट हो चुकी थीं। उनमें से एक शियाओ वू के पीछे एक लंबा सा आदमी खड़ा था, पूरा शरीर भारी आर्मर में ढका हुआ। उसने शियाओ वू की बाहें कसकर जकड़ रखी थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। शियाओ वू का पेट साफ दिख रहा था। वो गर्भवती थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो पूरी तरह कंट्रोल में थी। इतनी देर तक शांत रहने वाला तांग सान अचानक बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार असली गुस्सा फूटा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तांग सान गरज उठा, तुमने अपना लॉ एनफोर्समेंट वारंट डिस्ट्रक्शन गॉड को दे दिया और उसे गॉड रियल्म कमेटी में छिपकर घुसने दिया। तुम डिवाइन पनिशमेंट से नहीं डरते? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में कहा। तो भेजो डिवाइन पनिशमेंट, लेकिन जरा सोच लो, तुम्हारी पत्नी और बच्चा वहीं खड़े हैं। डिवाइन पनिशमेंट को इतना कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि वो सिर्फ मुझ पर गिरे। अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे। तांग सान एक पल के लिए पूरी तरह जड़ हो गया। उसके हाथ में गोल्डन ट्राइडेंट कांपने लगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज और कठोर हो गई। अनफिक्स्ड स्टॉर्म अब समाप्त। आसमान से एक पर्पल ब्लैक थंडरबोल्ट गिरा। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ नहीं था, लेकिन शियाओ वू के लिए जानलेवा। शियाओ वू चीख पड़ी, उसका शरीर कांप गया। शियाओ वू की स्थिति बहुत स्पेशल थी। वो तांग सान के साथ सी गॉड और असुरा गॉड दोनों की पावर चला सकती थी, लेकिन उसने कभी तांग सान जैसी कठोर डिवाइन ट्रायल नहीं झेली। असल में वो केवल 2nd लेवल गॉड थी, और अब गर्भवती होने की वजह से उसका शरीर और भी कमजोर था। असुरा गॉड जैसी किलिंग ऑरा वाली सीट अब वो बिल्कुल संभाल नहीं सकती थी। उसी पल तांग सान समझ गया, ये सब पहले से प्लान किया गया था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसे अनफिक्स्ड स्टॉर्म में उलझाया और पीछे से डिस्ट्रक्शन वारंट देकर शियाओ वू को पकड़वा लिया। तांग सान ने धीरे धीरे ट्राइडेंट ऊपर उठाया। गोल्डन हैलोज एक एक कर वापस ट्राइडेंट में समा गए। डिस्ट्रक्शन, तांग सान की आवाज कांप गई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीच हो जाओगे। गॉड रियल में सब जानते थे शियाओ वू तांग सान की रिवर्स स्केल थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बेरुखी से कहा, सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी बेटी और सन इन लॉ भी मेरे कंट्रोल में है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन चिंता मत करो, मैं गॉड रियल्म के रूल्स मानूंगा। मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम अपनी आंखों से देखो कि मेरे हाथों में गॉड रियल्म कैसे प्रॉस्पर करता है। लेकिन उसके बाद तुम लॉ एनफोर्सर बनने लायक नहीं रहोगे। पकड़ो इसे।
तांग सान का चेहरा कई बार बदला और फिर उसने धीरे धीरे गोल्डन ट्राइडेंट नीचे रख दिया। एक चमक के साथ ट्राइडेंट गोल्डन लाइट बनकर उसके शरीर में समा गया। अगले ही पल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर्पल ब्लैक लाइट बनकर तांग सान के सामने पहुंचा और सीधा उसके सीने पर हथेली रख दी। थर्ड ब्रदर, शियाओ वू चिल्लाई। तांग सान ने न बचाव किया न डॉज, वो बस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को घूरता रहा। पर्पल ब्लैक सिंबल्स तांग सान के चारों ओर घूमने लगे, रून्स बनते गए, घूमते गए और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हथेली में समाते गए। भयानक एनर्जी तांग सान के शरीर में ठूसी जा रही थी। तांग सान का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो हिला नहीं। तांग सान का रहा उठा और पीछे की ओर उछल गया। उसके सीने पर अब एक पर्पल ब्लैक वॉटेक्स रून था। उसकी पीठ से सी गॉड का हैलो गायब, डिवाइन ऑरा पूरी तरह खत्म। इस वक्त वो किसी साधारण इंसान जैसा लग रहा था। तांग सान ने शांति से कहा, डिस्ट्रक्शन, मुझे उम्मीद है तुम गॉड रियल्म का पापी नहीं बनोगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडी सांस ली। हीरो सही है या नहीं, ये वक्त बताएगा। उसने हाथ हिलाया। तांग सान उड़ते हुए शियाओ वू के सामने गिरा। थर्ड ब्रदर, ये सब मेरी वजह से। शियाओ वू रोने लगी। तांग सान ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। गॉड बनना, लॉ इन्फोर्सर होना, इन सब का क्या मतलब अगर मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को न बचा पाऊं? शियाओ वू फूट फूट कर रो पड़ी और तांग सान से लिपट गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उन्हें नहीं रोका। तांग सान की डिवाइन पावर पूरी तरह सील हो चुकी थी। तांग सान ने धीरे से हाथ उठाया। एक 8 पॉइंटेड स्टार जैसा गोल्डन की उड़कर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने वो गोल्डन की हाथ में ली। उसकी आंखों में लाल रोशनी अचानक पागलपन में बदल गई। यही थी गॉड रियल्म सेंटर को कंट्रोल करने वाली चाबी। जिस दिन का वो हजारों सालों से इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आ ही गया। तांग सान ने शिया वू को सीने से लगाए रखा और शांत स्वर में कहा, शिया वू जल्द ही बच्चे को जन्म देगी। कम से कम हमारे पुराने साथ के लिए हमें किसी अच्छी जगह भेज दो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बिना भाव के हाथ हिलाया। इन्हें वहां ले जाओ। सिल्वर लाइट चमकी और तांग सान शिया वू दूर किसी दिशा में ले जाए गए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पलटा और गॉड रियल्म कमेटी की ओर देखा। उसकी हंसी धीरे धीरे मैडनेस में बदल गई। आखिरकार पूरा गॉड रियल्म अब मेरे हाथ में है। तांग सान, गॉड ऑफ काइंडनेस, गॉड ऑफ ईविल, तुम सब गलत थे। गॉड रियल्म सिर्फ मेरे कंट्रोल में ही सच में ग्रो कर सकता है। अगले ही पल वो गॉड रियल्म कमेटी में समाकर गायब हो गया। कुछ ही देर में पूरा महल पर्पल ब्लैक डिस्ट्रक्शन ऑरा से भर गया। गॉड रियल्म कूप ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। उधर गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड काफ़ी दूर जाकर क्लाउड सी में रुके। वो बच तो गए थे, लेकिन हालात बहुत ख़राब थे। बटरफ्लाई गॉड घबराई। यूहाओ, अब क्या करें? गॉड ऑफ इमोशंस गंभीर था। अगर डिस्ट्रक्शन गॉड गॉड रियल्म सेंटर पर कब्जा कर चुका है तो हम कहीं भी छुप जाएं वो हमें ढूंढ लेगा। हमें अभी पूरे गॉड रियल्म में सच फैलाना होगा। बटरफ्लाई गॉड बोली, पर पापा इतने कमज़ोर नहीं है, उनके पास सेंटर था। यूहाओ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वूतोंग, अगर डिस्ट्रक्शन गॉड ने ये कदम उठाया है तो वो पूरी तैयारी के बिना नहीं आया हो सकता। पापा पूरी तरह हारे न हो, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। बटरफ्लाई गॉड ने गहरी सांस ली। लेकिन गॉड रियल्म की असली पीक पावर तो अभी भी गॉड ऑफ काइंडनेस, गॉड ऑफ ईविल, गॉडेस ऑफ लाइफ, ये सब है। डिस्ट्रक्शन गॉड अकेला कैसे सब कंट्रोल कर सकता है? यूहाओ ने सिर हिलाया। अभी अंदाज़ा लगाना बेकार है। पापा से कांटेक्ट करो, अगर जवाब मिला तो हमें रास्ता मिल जाएगा। बटरफ्लाई गॉड की आंखें चमकी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसने आंखें बंद की। पर्पल गोल्ड हेलो उठा। ट्राइडेंट शेप्ड गोल्डन रून उसके माथे पर उभरा। यूहाओ ने भी अपनी सोल पावर फैलानी शुरू की। कुछ पल बाद बटरफ्लाई गॉड का हाथ अचानक कांप गया। यूहाओ ने उसे थाम लिया। गोल्डन लाइट बुझ गई। बटरफ्लाई गॉड की आंखों में आंसू भर आए। यूहाओ, उसकी आवाज़ कांप रही थी, सब वैसा ही है जैसा तुमने सोचा था। डिस्ट्रक्शन गॉड ने पापा को माँ के जरिए धमकाया। पापा और माँ दोनों को कैद कर लिया गया है। पापा की डिवाइन पावर भी सील हो चुकी है। यूहाओ ने उसे सीने से लगा लिया। बटरफ्लाई गॉड रोते हुए बोली, लेकिन पापा ने कहा है कि हमारी सोल में उनकी बची हुई पावर है। कुछ समय तक गॉड रियल्म सेंटर हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हमें तुरंत उनके पास पहुंचना होगा। गॉड रियल्म कमेटी। पूरा हॉल अब पर्पल ब्लैक डिस्ट्रक्शन ऑरा से ढका हुआ था। इतना भारी दबाव कि 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स तक अंदर से कांप रहे थे और बीच में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काले क्लोक में छुपा हुआ था। उसकी ब्लड रेड आंखें और भी ज्यादा खूंखार लग रही थी। क्या हुआ? उसकी ठंडी आवाज गूंजी। गॉड ऑफ ग्रीड ने सिर झुकाकर कहा, लॉर्ड, हमारी कैलकुलेशन गलत थी। गॉड ऑफ इमोशंस, बटरफ्लाई गॉड,
गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड अलग अलग तो वीक थे, लेकिन जॉइंट एबिलिटीज़ के साथ उनकी पावर हमारी सोच से कहीं ज़्यादा निकली। खास तौर पर गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड, उनका फ्यूजन लगभग लॉ इन्फोर्सर लेवल तक पहुंच गया। हम संभल ही नहीं पाए और वो निकल गए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज़ और भी ठंडी हो गई। ग्रीड, लेजीनेस, प्राइड, जेलसी, 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स एक फर्स्ट लेवल गॉड की टीम को नहीं रोक पाए। तुम लोग किस काम के हो? डिस्ट्रक्शन ऑरा उफन पड़ी। ओरिजिनल सिन गॉड्स के हेलोज तूफान में फंसी नाव की तरह कांपने लगी। गॉड ऑफ ग्रीड ने जल्दी कहा, लॉर्ड, अगर आप गॉड रियल्म सेंटर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर दें तो हम अभी नहीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने रोक दिया, मैं अभी सेंटर से फुली सिंक नहीं हुआ हूँ और वो 2 छोटे गॉड्स अभी कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। हम ओरिजिनल प्लान पर चलेंगे। जब तक एक्सपेंशन पूरा नहीं हो जाता कोई भी मेरी रूल को चुनौती नहीं देगा। उसकी आवाज़ में एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था। गॉड ऑफ लस्ट, उसने पुकारा। गॉड ऑफ लस्ट तुरंत आगे आई। यस योर मैजेस्टी। तुम और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उन गॉड्स की कस्टडी संभालो। तांग सान और शियांगवू सील हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों को रेस्क्यू का मौका नहीं मिलना चाहिए। गॉड ऑफ लस्ट ने सिर झुकाया, मैं कोई चांस नहीं दूंगी। वो बाहर निकली, लेकिन चलते चलते इसके दिमाग में लावा लेक वाला फीनिक्स गॉड घूम गया। उसकी आंखों की वो गहरी उदासी एक ओरिजिनल सिन गॉड होते हुए भी वो उसे भूल नहीं पा रही थी। हॉल में अब सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बचा। गॉड ऑफ जेलसी ने डरते हुए पूछा, लॉर्ड, अगर गॉड ऑफ काइंडनेस और गॉड ऑफ ईविल अचानक लौट आए तो? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुस्कुराया, नहीं लौटेंगे। मैंने उनके रास्ते में टाइम कोलैप्स डाल दिया है। गॉड रियल में एक दिन बराबर ह्यूमन वर्ल्ड में 1 साल, लेकिन उनके लिए वक्त पीछे जा रहा है। जब तक हमारा काम पूरा होगा वो लौट ही नहीं पाएंगे। ओरिजिनल सिन गॉड्स ने राहत की सांस ली। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अकेला रह गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में हल्का सा डाउट आया, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत? लेकिन अगले ही पल वो शक जलकर राख हो गया। उसकी आंखें फिर से पागलपन से चमक उठी। डिस्ट्रक्शन का अंत क्रिएशन है। अगर ऐसा है तो मैं दिखाऊंगा मेरी क्रिएशन कैसी होती है। गॉड रियल्म सिर्फ मेरे कमांड में ही स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है और एक दिन सब कुछ कंट्रोल करेगा। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।